धन्यवाद हो प्रभु का। प्रभु ने हमें पूरा एक सप्ताह संभाला। फिर एक बार आप सबसे रूबरू होने का और परमेश्वर के वचन को आप सबके सामने लेके आने का परमेश्वर ने एक अवसर दिया। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि बीते सप्ताह में जो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स थे वो सब आपके ऊपर से, मेरे ऊपर से दूर करके परमेश्वर ने नए सप्ताह में हमें वापस लाया है। और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप और हम सीखेंगे। और परमेश्वर का वचन का अर्थ क्या है, प्रकाशित उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का जो वचन है वो कहता है हर वचन में कुछ रहस्य छुपे हैं, हर वचन में कुछ बातें छुपे हैं, कुछ दृष्टांत छुपे हैं, कुछ भविष्यवाणियाँ छुपी है। आज हम देखेंगे मत्ती 21 का 33 से लेके 41 में जो दुष्ट किसान का जो दृष्टांत के बारे में परमेश्वर हमारे से क्या बात करना चाहता है। उस दृष्टांत के माध्यम से क्या भविष्यवाणी बता रहे हैं, क्या दृष्टांत बता रहे हैं हमें परमेश्वर का वचन। उस वचन के द्वारा हमसे क्या बात कर रहा है और उसके विरोध में हम कैसे जा रहे हैं। हमारे पूर्वज जो इस्राएली यहूदी लोग थे उस वचन को क्यों नहीं समझे, उसको हम समझने का और जानने का हम कोशिश करेंगे। मत्ती 21 का 33 से लेकर 41 पढ़ेंगे। एक और दृष्टांत सुनो। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उसके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डाले और इसकी मिरास ले ले। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा। उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यहाँ पे देखते हैं दुष्ट किसानों का दृष्टांत। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक और दृष्टांत सुनो। एक भूस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर क्या किया, बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा। मतलब उस एक बारी लगाई, वो बारी की चारों ओर क्या किया, बाड़ा बांधा। ये परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है। एक बारी लगाई यानी कि एक बगीचा लगाया, एक खेती लगाया और उसके चारों ओर क्या किया, बाड़ा बांधा, यानी कि चारों ओर एक कंपाउंड खींचा। हम जब गांव में खेती करते हैं तो खेती के चारों ओर हम क्या करते हैं, उसको एक लकड़ी का कंपाउंड का जैसा बनाते हैं, क्योंकि कोई जानवर उसके अंदर आके हमारे जो धान्य लगाए हैं उसको नुकसान ना पहुंचाए। उसी तरह परमेश्वर ने जब यरूशलेम को चुना, यहूदी लोगों को मिस्र देश से लेके यरूशलेम में लाके बसाया, तो यरूशलेम को पवित्र भूमि समझ के उनके हाथ में दिया और यरूशलेम में उसने क्या किया, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा।
चारों ओर बाड़ा बांधा, यानी कि उसके यरूशलेम के चारों ओर क्या किया, पढ़िए वहां पे, चारों ओर, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड उसका खोदा, उसमें रस का कुंड खोदा। रस का कुंड का अर्थ बहुत कह रहे थे। उसमें चारों ओर बाड़ा बांधा, यानी कि चारों ओर, यरूशलेम के चारों ओर क्या किया, उसको कंपाउंड बांधा गया। वो नहम्याह के किताब में हम 6वां अध्याय में अगर देखते हैं तो उस कंपाउंड को कैसा बांधा गया उसके बारे में पूरा जानकारी है। उसका कुंड खोदा, यानी कि यरूशलेम में जो मंदिर बनाया था, उस मंदिर के आंगन में, मंदिर के बाहर बहुत बड़े बड़े टंकियां बनाए गए थे, कुंड बनाए गए थे। उसमें वो लोग पवित्र नहाते थे, उसमें डूब के फिर उस मंदिर में प्रवेश करते थे। उसको क्या यहाँ पे क्या बता रहा है, वो दृष्टांत में भविष्यवाणी कर रहा है कि कुंड खोदा। आगे क्या बता रहा है, और गुम्मट बनाया, और घूमट बनाया। घूमट यानी कि यरूशलेम में एक मंदिर बनाया। घूमट किसको दर्शा रहा है, यरूशलेम में जो पवित्र मंदिर था उस मंदिर को दर्शा रहा है। और घूमट जो है परमेश्वर का जो भवन बनाया था, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का जो वाचा का संदूक उसमें रखा गया था, उसको दर्शा रहा है यहाँ पे। और आगे क्या बता रहा है, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। परमेश्वर ने मिस्र से ला के यरूशलेम में बसा के, यरूशलेम में एक पवित्र भवन किसके द्वारा बनवाया, सलोमनम के द्वारा। सालुमनम जो है उसको क्या किया, वहां पे 6वां अध्याय में, पहला राजा 6वां अध्याय में हम देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि पवित्र भवन कैसा बनाया गया। तो उसके बारे में हम देखेंगे आगे कि वो भवन बनाया और चारों बाजू से कुंड बाड़ा बांधा और कुंड को ठेके पे दिया। यानी कि किसको दिया, वो किसानों को ठेके पे दे के गया। किसान यानी कि कौन, आगे पढ़िए। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। जिन किसानों को उसने पूरा बाड़ा बांध के पूरा तैयार करके यरूशलेम को जिन किसानों के हाथ में दिया था, किसान यानी कि आके लेवी, फरसी, याजक, महायाजक, इस मंदिर का रख रखाव करो, मेरे जो लोग हैं इस्राएली लोग, उनका तुम रखवाली करो और उनको मेरे सच्चा राह पे चलाने का सिखाओ, उनसे कोई गलती ना हो, उनसे कोई पाप ना हो, ये सब सिखाते रहो करके किनके हाथ में दिया, लेवी, याजक, महायाजक, फरसी, इनके हाथ में पूरा इस्राएली लोगों को, पूरा यहूदी लोगों को दे के परमेश्वर किधर गया, वहां पे क्या बता रहे, परदेश गया। परदेश गया और उधर से जब फल लाने का समय आया तो अपने दासों को अब क्या किया, परमेश्वर ने अब क्या बोल रहा है, जाओ मैंने जो बारी लगाई है उस बारी में जो फल लगे हैं, वो मेरे हिस्से में जो फल आ रहे हैं वो फल लेके आओ। अब आगे क्या कर रहा है किसान, देखेंगे हम। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। किसानों ने जिस खेती का, जिस बारी का जवाबदारी दिया है, आपको करके खाना है, कुछ हिस्सा मुझे देना है, लेकिन यहाँ पे किसान क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। वो जो अपने दासों को जब किसान भेज रहे हैं वहां पे, मेरे हिस्से के बाद फल जो है वो लेके आओ, तो किसान देने के जगह में किसको मार रहा है, किसको पीट रहा है और छुचे हाथ भेज रहे हैं। कितने निर्दयी लोग हैं ये यहूदी लोगों को, ये दृष्टांत यहूदी लोगों को लागू होता है, जो लेवी लोग थे, जो फरसी लोग थे, याजक, महायाजक लोगों को जो दिया था कि मेरे लोगों को तैयार करो, मेरे लोगों को मेरे रास्ते पे चलने का सिखाओ,
फल लाना, यानी फल यानी कि नए नए भविष्यवक्ता तैयार करो, परमेश्वर का रास्ते पे चलने वाला तैयार करो, और उनको मेरे रास्ते पे कौन कौन चल रहे वो दिखाने के लिए परमेश्वर ने वहां पे बोला था। लेकिन ये लोग फल देने के बजाय वो लोगों ने ये इस्राएली लोगों को गलत रास्ते पे चला रहे थे। जिनको ठेका दिया था वो सही रास्ते पे परमेश्वर के राह पे चलाने के बजाय ये लोग उनसे क्या कर रहे थे, गलत काम कराने में सिखा रहे थे। जो परमेश्वर ने कितने दासों को भेजा यानी उसका दृष्टांत ये बताता है, उसका अर्थ ये बताता है, इसका भविष्यवाणी ये बताता है। परमेश्वर ने बहुत से दासों को भेजा, इसका अर्थ है बहुत से भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने उसके बाद भेजा। एलिया से लेके यूहन्ना तक बहुत से भविष्यवक्ताओं को भेजा। वो भविष्यवक्ताओं का ये यहूदी लोगों ने आदर मान करने की जगह में उनका क्या किया, ये लोगों ने किसको मारा, किसको काटा, ऐसा ये लोग भविष्यवक्ताओं का अनादर किया। और आगे पढ़िए, हम देखेंगे। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा। फिर पहलों से अधिक और दासों को भेजा, मतलब पहले जो भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने भेजा था उससे ज्यादा भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने भेजा। हम जब जूना नेम में लास्ट में जाते हैं तो वहाँ पे एजिकल से लेके दानियल में और आगे सपना तक वहाँ पे सब भविष्यवक्ताओं को उसने बहुत से भविष्यवक्ताओं को भेजा। और ये भविष्यवक्ताओं को उन्होंने क्या किया, उनका निराधार ही किया, उनका मान सम्मान नहीं किया। परमेश्वर का वचन जो लोग लेके आए थे, परमेश्वर का तरफ से जो भविष्यवाणी कर रहे थे, उसको वो लोगों ने ठुकरा दिया। आगे पढ़ेंगे। और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। और अतः अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। अंत में देखो, अंत में उसने क्या किया, अपने पुत्र को भेजा। ये पुत्र का अर्थ इस बात को दर्शाता है, पुत्र यानी प्रभु यीशु को परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा। प्रभु यीशु को भेजने के बाद प्रभु यीशु का मान सम्मान करने के बजाय वो लोगों ने प्रभु यीशु के साथ में क्या क्या किया, आप और सब हम लोग सब जानते हैं। आगे पढ़िए। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डाले और इसकी मिरास ले ले। पुत्र को देख के ये लोग और गुस्साए गए और ये लोग क्या एक मन हो गए और बोल रहे, आओ इसको हम मार डालेंगे ताकि इसकी पूरा धन संपत्ति हमारी हो जाए। और लेवी याजक महायाजक मिलके प्रभु यीशु को क्या किया, उसको कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ाया। परमेश्वर का पुत्र का मान सम्मान करने के बजाय ये लोगों ने क्या किया, उसको मार दिया। आगे पढ़िए। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला, यहाँ पे रहस्य छुपा है। दाख की बारी में से बाहर निकाल के मार डाला। यहाँ पे क्या बता रहा है, दाख की बारी में से, दाख की बारी के अंदर नहीं मारा, दाख के बारी के अंदर प्रभु यीशु गए थे। दाख के बारी के अंदर परमेश्वर का पुत्र वहां पे गए थे कि अपना फल लाने के लिए, लेकिन उन्होंने दाख के बारी के अंदर मार सकते थे, लेकिन दाख के बारी में नहीं मारा, दाख के बारी के बाहर लाके उसको मार डाला। यानी कि यरूशलेम के बाहर जो वो खोपड़ी करके स्थान है, वहां पे लाके प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ा के मारा गया। ये वचन इस बात को ये दृष्टांत है, इस भविष्यवाणी कर रही है। क्या कह रहा है यहाँ पे, अतः उन्होंने उसे पकड़ा और उन्हें पकड़ा और से बाहर निकालकर मार डाला। उसको पकड़ा और दाख के भारी के बाहर लाके उसको मार डाला। यानी कि यरूशलेम में जब
वहां से यरूशलेम के अंदर मार सकते थे उसके अंदर, लेकिन वो पूरा यरूशलेम के बाहर से बाहर ला के, यानी कि बाड़े के बाहर पवित्र स्थान था, वहां पे पवित्र स्थान में नहीं मारने का करके वो लोगों ने उस यरूशलेम के बाहर जो खोपड़ी करके स्थान था वहां पे लाके उसको मार डाला। ये भविष्यवाणी बता रहे। लेकिन इस भविष्यवाणी को उस वक्त जो परमेश्वर के दास थे, परमेश्वर का हम प्रभु का हम आदर करते, परमेश्वर का आदर करते करके जो लेवी फरसी जो याजक महायाजक थे, वो क्या कर रहे थे? नाम तो करते थे, आराधना तो करते थे, प्रार्थना तो करते थे, लेकिन पूरे मन से नहीं। वो लोग का मन पूरा धन संपत्ति के ऊपर था। उनका मन उनके नाम कमाने का, उनको अच्छा अच्छा स्थान पे बैठने का, इसमें उनका बैठा था मन। परमेश्वर के ओर उनका मन नहीं लगा था। आगे हम देखेंगे। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? जब दाख की बारी का स्वामी आएगा, जब परमेश्वर की आगमन होगी, तो ये लोगों का क्या हाल होएगा आप और हम सब जानते हैं। परमेश्वर का आगमन होगा और निश्चय होगा, और उस टाइम पे जो लोगों ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, प्रभु यीशु के बताए हुए रास्ते पे नहीं चला, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती के ऊपर भेजने के बावजूद उसका वचन को ग्रहण करने का, उसको आज्ञा का पालन करने के बजाय उसका निराधार जिन लोगों ने किया, उनको परमेश्वर जब आएगा तो वो क्या क्या पीड़ा देगा आप और हम अच्छे से जानते हैं। हम देखेंगे आगे, आपको बताइए। मत्ती 22 का 10वां वचन पढ़ेंगे। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। अंत उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। परमेश्वर ने फिर क्या बुरे क्या भले, जो यहूदी लोगों को उसने पहला बुलाया था, यहूदी लोगों को छोड़ के अन्य लोगों में जितने भी लोग थे उन सब को बुलाया, और अन्य लोगों ने ग्रहण किया, और आज परमेश्वर का घर पूरा अन्य लोगों से भरा है। लेवी लोग, याजक लोग, महायाजक लोग जो यहूदी लोग कहते थे, वो आज क्या हो गए? वो परमेश्वर से रहित हो गए, और अन्य लोग आज परमेश्वर के महिमा में है। आप और हम परमेश्वर का वचन को लेके चल रहे हैं, उसका फल परमेश्वर जब आएगा, परमेश्वर का जब आगमन होगा, आपको और मुझे सबको मिलेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे, आपका घर में आशीष आए, ब्लेस आए। आमीन।